अध्याय 19 मौन की पीड़ा। जब विवेकानंद ने अध्यात्म से दूरी बना ली। एक समय था जब विवेकानंद की वाणी में वेदों की गूंज थी और आत्मा में सन्यास की चमक। पर जीवन की धूपछांव ने उस तेजस्वी चित्त पर ऐसा बोझ डाला कि वो स्वयं भी थक कर बैठ गया। सन 1900 के बाद की बात है। शिकागो का भाषण उन्हें विश्व विख्यात बना चुका था। अमेरिका, इंग्लैंड और भारत, हर जगह उनकी ख्याति और जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही थी। पर शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। स्वामी विवेकानंद को लगातार डायबिटीज, अस्थमा, माइग्रेन और लिवर से जुड़ी समस्याओं ने घेर लिया। कभी पूरी दुनिया को आत्मबल और सनातन ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले इस युवा सन्यासी की आंखों में अब गहरी थकान और मन में असहायता झलकती थी। मैं जीते जी ही मर चुका हूं, उन्होंने अपने कुछ निकटस्थ शिष्यों से ये शब्द कहे थे। मानसिक संघर्ष भी शुरू हुआ। कुछ समय के लिए उन्होंने न केवल सार्वजनिक जीवन से बल्कि ध्यान, पूजा, साधना और अध्यात्म से भी दूरी बना ली। रोज के ध्यान स्मरण को उन्होंने त्याग दिया। एकांत में रहने लगे। उनका चित्त विद्रोह कर उठा था। क्या मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है? एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुलकर कहा, मेरे भीतर अब केवल खंडहर बचे हैं। न वो तेज है, न वो शांति। अब मैं केवल एक प्रतीक मात्र हूं। लेकिन फिर इस अंतरयात्रा के मौन अंधेरे में भी एक ज्योति थी। रामकृष्ण परमहंस की स्मृति। उनके भीतर वो चेतना फिर जागी जिसने कहा, जीवन त्याग का नाम है, पीड़ा भी सेवा का माध्यम है। स्वामी जी ने अंतिम समय में फिर से अपने विचारों को लिखा, अंतिम व्याख्यान दिए और भारत के युवाओं के नाम कुछ अमर शब्द छोड़े। जो तपस्वी आत्मा कभी गगन में गूंजती थी, वो अब गहराइयों में उतर चुकी थी। पर उस गहराई में भी भारत का वो रत्न अपनी अंतिम आभा बिखेर गया। आगे भी ऐसी रोचक जानकारियों के लिए इंस्पायर इंडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ।